नमस्कार, मैं बालाजी गुप्ता एचडी न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ। आज हमारे साथ दुर्गम्या ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श केंद्र के संस्थापक राकेश गुप्ता जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं, जिन्होंने पूर्व में कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी सटीक भविष्यवाणियाँ जारी की थी। उसी विषय पर आज हम उनसे फिर चर्चा करेंगे कोरोना वायरस को लेकर। तो गुप्ता जी, सबसे पहले एचडी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। गुप्ता जी, आपने पूर्व में भी कोरोना वायरस को लेकर जो भविष्यवाणी जारी की थी वो काफ़ी सटीक रही हैं। अब कोरोना वायरस को लेकर नई जानकारी कौन सी देना चाहते हैं? जी हाँ, देखिए, हमारे कार्यालय द्वारा दिनांक 20 जुलाई को एक नवीनतम भविष्यवाणी की गई है। उस भविष्यवाणी के अनुसार जो अब 17 अगस्त और उसके उपरांत जो भी राशिगत परिवर्तन ग्रहों का हो रहा है वो अत्यंत सकारात्मक है। और पूर्व में भी हमने देखा कि जो भी ग्रह स्थिति है, व्यक्ति विशेष हो चाहे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, समस्त जो ऊर्जाएँ हैं वो ग्रहों के अधीन संचालित होती हैं। और ये एक बड़ी सुखद स्थिति है कि दिनांक 17 अगस्त और उसके बाद उत्तरोत्तर और विशेष रूप से 23 अगस्त को भी एक मुख्य राशि परिवर्तन जो केतु ग्रह करेंगे, राहु और केतु एक साथ ही राशि परिवर्तन करेंगे, जिसमें केतु जो है वृश्चिक राशि में और ज्येष्ठा नक्षत्र का जो उनका संचरण होगा, जो कोरोना महामारी जो हमारी एक कल्पित बीमारी है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वो एक अपने उसका जो अवसान की जो है एक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और उससे पूर्व में भी जो अभी आप देख रहे हैं कि बहुत अधिक जो मृत्यु दर है और अप्रत्याशित मृत्यु दर है, मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, सतत होने वाली प्रक्रिया है, परंतु जो अप्रत्याशित मृत्यु दर बढ़ गई है वो 17 अगस्त के बाद उसके अंदर भी, उस दर के अंदर भी बड़े गुणात्मक रूप से सुधार होगा। और फिर यदि हम अपने देश के संदर्भ में ही बात करें, जैसे 14 नवंबर का दीपावली महापर्व है हमारे देश का, और अभी जो कोरोना महामारी है इसने केवल हमारे देश नहीं बल्कि विश्वव्यापी सामाजिक और आर्थिक जो एक ढांचा है उसे पूरा चरमरा दिया है। तो जब हम दिवाली के आसपास की ग्रह स्थिति का आकलन करते हैं तो एक बहुत सकारात्मक ग्रह स्थिति दिखाई देती है, और वो इस बात को एक ज्योतिष के रूप में हमें कहने के लिए बाध्य करती है कि जिस प्रकार से एक आम व्यक्ति जो अपनी आर्थिक स्थिति को लेके, विशेषकर जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं जो अपने निजी व्यवसाय से जुड़े हैं, और एक बहुत रचनात्मक सुधार ग्रहों में होने के कारण आर्थिक जो एक चिंता का विषय आज की डेट में है वो उत्तरोत्तर उसमें भी बड़ी तेज़ी से सुधार देखने को मिलेगा। जी गुप्ता जी, अगर ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो ये भी देखने में आ रहा है कि काफ़ी नेगेटिव ऊर्जा जो है हमारे चारों ओर फैली है, जिस कारण आपने देखा होगा कि कितने लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं, तो उसका कारण भी यही है। जी देखिए, जो अगर आप एक ज्योतिष के संदर्भ में बात करते हैं तो जो भी व्यक्ति विशेष की, चाहे वो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, चाहे आर्थिक समस्याएं हैं, या उसकी जो भी वैचारिक स्थिति होती है, सब ग्रहों के अनुकूल होती है। अब जैसे विगत जो मार्च 2019 को जब राहु केतु का जो राशिगत परिवर्तन हुआ, जिसके अंतर्गत जो है राहु महाराज मिथुन राशि में और केतु धनु राशि में जो उनका संचरण था, और उसके बाद जो अन्य ग्रहों, क्योंकि कुल 9 ग्रह के अनुसार ही किसी प्रकार की भविष्यवाणी तैयार की जाती है, तो वो 9 ग्रहों में जो अंतर संबंध था वो भी लगातार विकृत होता चला गया। और उसमें नवंबर 2019 के उपरांत जैसे मौसम में अप्रत्याशित परिवर्तन आए, वर्षा की जो स्थिति बहुत अधिक असामान्य हो गई, ठीक है। और इसी प्रकार जब जनवरी 2015 को केतु का मूल नक्षत्र में जो संचरण हुआ, उससे हमारे देश में ये जो महामारी है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ने की तरफ बढ़ी। और इसी कारण से जो है, जो मार्च माह में माननीय मोदी जी द्वारा बहुत से सरकारी स्तर पर जो होली के संबंध में सामूहिक प्रोग्राम थे उसमें उन्होंने शिरकत करने से मना किया, और जनता जनार्दन को भी एक संदेश देने का प्रयास किया कि ये महामारी जो है अब कुछ हमें इसका सावधानी वश ही इसको जो है हम सावधानी पूर्वक जो हमारे क्रियाकलाप हैं उनके माध्यम से ही इसको जो हम फेस कर पाएंगे। तो इसी प्रकार आपने देखा कि विगत जो जुलाई माह था इसमें बहुत सारी आसपास आत्महत्याओं की घटनाओं में बहुत एक वृद्धि हुई। तो किसी भी परिवार में अगर इस तरह की जो घटना होती है वो परिवार को भावनात्मक रूप से काफ़ी झंझोड़ देती है। अब ये एक सुखद स्थिति पुनः मैं कहना चाहूँगा कि जो 17 अगस्त है, आप खुद भी देखेंगे कि आसपास का जो वातावरण है उसमें सकारात्मकता आएगी, लोगों में जो क्रियाशीलता बढ़ेगी, वैचारिक रूप से लोगों में जो जीवन का सकारात्मक पक्ष है वो उसकी तरफ जो है उनका ध्यान जाएगा। जी, गवर्नमेंट ने तो गाइडलाइन जारी की है, उपाय भी बताए हैं, तो ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से क्या उपाय करने चाहिए सर? देखिए, ग्रह नक्षत्र के अनुसार सबसे पहले तो जो है कि आप ग्रह नक्षत्र और वास्तु इसका आपस में भी अंतर संबंध है। तो एक आप सभी को पता है, हम सभी जानते हैं, सामान्य अगर हम जानकारी की बात करें कि जो भी इन्फेक्शियस कॉजेज़ होते हैं, यानी संक्रामक जो बीमारियां होती हैं, वो सामान्यतः आसपास की जो गंदगी होती है उस गंदगी के कारण संक्रामक बीमारियां फैलती हैं। दूसरा कारण उसका ये होता है कि जब किसी व्यक्ति विशेष में कुछ ग्रहों का इस प्रकार का कॉम्बिनेशन आता है जो उसके अंदर, शरीर के अंदर भी विषाक्तता को पैदा करता है,
तो ऐसी स्थिति में जैसे हमारे बहुत सारे योगाचार्यों के द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से भी लोगों को जागृत किया गया। कुछ आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां हैं उनके विषय में बतलाया गया। और जहाँ तक पूजा के संबंध में हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो है हमारी जो ध्यान की प्रक्रिया होती है, घर के अंदर कपूर को जलाना, यदि आपके पास इस तरह की सुविधा उपलब्ध है, आपके पास आसपास जो भी हमारे स्थानीय स्तर पर हमारे जो ब्राह्मण हैं उनसे घरों में जो है एक यज्ञ को करवाना, तो ये सारे जो भी यदि उपाय किए जाते हैं तो व्यावहारिक रूप से थोड़ी जागरूकता बरती जाए और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जाए तो इस बीमारी के भयावहता को हम वैसे भी काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। तो आचार्य जी, जो है आपका कहना है कि दिवाली तक जो है कोरोना वायरस पे काफ़ी हद तक नियंत्रण हो जाए? जी, प्रभावी रूप से दिखाई भी देगा जी। और जिस प्रकार से अभी हमारे जो विद्यालय हैं, हमारे जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उसमें या तो ऑनलाइन के क्लासेस के माध्यम से ही जो शिक्षा दिलाई जा रही है बच्चों को, तो वो भी जहाँ तक हम समझते हैं अक्टूबर और उसके उत्तरोत्तर उपरांत निरंतर जो है उसमें सामान्य रूप से शिक्षा का जो संचालन होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो भी ग्रह स्थिति में पुनः कहना चाहूँगा कि व्यक्ति जो है अपने पूरे पुरुषार्थ के साथ, अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा के साथ पूरे बहुत जल्दी जो है सामान्य जनजीवन की तरफ हम लौटना शुरू कर देंगे। तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अभी आपने राकेश गुप्ता जी को सुना, जिन्होंने कोरोना वायरस को लेकर पूर्व में भी जानकारी दी, तो अभी फिर इन्होंने जो भविष्यवाणी की है और देखने में भी आ रहा है कि जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि कई देश जो दावा कर रहे हैं कि वैक्सीन तैयार हो गई है। तो एक प्रश्न मेरा और रह गया था कि क्या वैक्सीन भी इस बीच तैयार हो पाएगी? जी हाँ, देखिए जैसे 17 अगस्त है तो इसके आसपास था, क्योंकि इस प्रकार के जो योग बनेंगे उसमें जो हमारी चाहे कोई बहुत सी कंपनियां प्रयासरत हैं, तो उसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई एक सकारात्मक ऐसी स्थिति हमारे सामने आएगी कि किसी वैक्सीनेशन का फाइनली ये उसका एक्सेप्टेंस मिल जाएगा, जो हमारी चिकित्सीय जो भी हमारी प्रक्रिया है उसके अंतर्गत, और या कोई अन्य औषधियाँ भी। तो ये इस बात की मैं पूरी ताकीद करना चाहूँगा कि ज्योतिष इस बात के लिए अपने उत्तर को सकारात्मक ही देना चाहेगा। तो ये थे हमारे साथ ज्योतिष आचार्य राकेश गुप्ता जी, जिन्होंने कोरोना वायरस को लेके भविष्यवाणी पूर्व में भी की थी और अभी भी सटीक जानकारी दी है। और मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि उनकी जानकारी के अनुसार, उनकी भविष्यवाणी के अनुसार कि दिवाली तक पूरी उम्मीद है कि हम सब लोगों को, पूरे देशवासियों को, पूरे वर्ल्ड को इस महामारी से निजात मिल जाएगी। इसी हमारी सबसे भगवान से ही प्रार्थना ही है। और ज्योतिषाचार्य जी का भी बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने जो पूर्व में भविष्यवाणी की थी, ये भविष्यवाणी भी इनकी सही निकले, सटीक निकले। तो गुप्ता जी, आपका SG न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी हार्दिक आभार।